ब्रांड स्टोरी के लिए कौन सी ऐसे 2-3 एलिमेंट हैं जो आपकी जो ब्रांड पोजीशन बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने में मदद करता है? क्या लगता है ये चीज़ है? क्योंकि यार हर आदमी मतलब कहाँ से शुरू करे ब्रांड स्टोरी के बारे में, कहाँ से शुरू करे? आई थिंक सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मतलब आई एम नॉट अ राइट पर्सन, अगेन आई एम नॉट अ मार्केटिंग गाय, आई हैव ऑलवेज लर्न विद माई एक्सपीरियंसेस एंड बिटवीन माई स्ट्रगल्स एंड ऑल। मेरे को तो मार्केटिंग का वर्ड भी नहीं पता था कि क्या होता है। मेरे को ऐसा लगता है, हम सोचते हैं बट सच में तो आज से 10 साल पहले बात करूँ या आज से 5 साल पहले बात करूँ, हम सब प्रोडक्ट्स ही बना रहे थे। मे बी अभी भी कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग्स आता है, बट अब जैसे विद टाइम आप चेंज होते हैं, आप लर्न करते हो कि यार सिर्फ अकेला प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो जब आप देखते हो कि सेम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सामने वाला भी बना रहा है, बट पीपल आर पेइंग मोर टू दैट पर्सन या मोर टू दैट ब्रांड बिकॉज दे हैव क्रिएटेड एज अ ब्रांड स्टोरी। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आज आप देखोगे सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत सारे जो न्यू बिजनेसेस आए, न्यू एज बिजनेसेस, दे आर टेलिंग हाउ दे आर बिल्डिंग फ्रॉम जीरो, राइट? कि वो अपना कंटेंट क्रिएशन करें। आज सोशल मीडिया पूरा फ्री है, कोई भी डाल सकता है, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, लोगों को एंगेजिंग लगेगा, ऑटोमेटिकली दिस सोशल मीडिया विल पुश मोर एंड मोर टू द बिगर ऑडियंस। तो सबसे अच्छा फायदा आपके लिए तो एक डेमोक्रेसी आती है यहाँ से, तो जो आपको बहुत फायदेमंद है। इसलिए आई थिंक मोर एंड मोर क्रिएटर्स आर कमिंग इन हु आर हैविंग अ डिफरेंट नीश। तो अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो आप अपने पीछे के हाउ यू आर बिल्डिंग योर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर योर डिफरेंट नीश, मतलब लाइक हाउ इट इज मेकिंग अ डिफरेंशिएशन फ्रॉम अदर ब्रांड्स, एंड हाउ मच लाइक इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल मार्केटिंग कि आप इसको क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही इज एक्चुअली मेकिंग अ परचेज। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि, बट आई थिंक इट्स वेरी जेनरिक। अगर आप एवरी मार्केटर से बात करोगे वो भी यही बोलेगा कि व्हाई एंड हाउ एंड दीस थिंग्स। तो सारा खेल जो है करने के तरीके पे है। मतलब क्या होता है, कहना बहुत ईजी है। सो आप मतलब दैट वे आप अपना ब्रांड स्टोरी भी जो ना यू आर राइटिंग इट एट एवरी मोमेंट। करेक्ट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि चीज़ है कि एक स्टोरी आप उसको जिए जा रहे हो। करेक्ट। सो वो इट कीप्स इवॉल्विंग। आई थिंक ऑल द लग्जरी ब्रांड्स और ग्लोबल ब्रांड्स आर डूइंग सेम थिंग। अब मैं आपको बता दूं, देखो वैसे मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि मेरे को मार्केटिंग के बारे में समझ में ही नहीं आता था। मेरे को तो लगता है कि ऐड चला दो और मतलब डायरेक्ट की कस्टमर के पास प्रोडक्ट देखना चाहिए। तो मैं आई वॉज मोर ऑन द प्रोडक्ट साइड ना, मैं वही चीज़ समझ पा रहा था। बट आज मैंने एक दिन बैठ के ये चीज़ सोचा कि अगर मैं किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मेरे को उसकी ब्रांड की बैक स्टोरी पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है या क्या है या इसकी पीछे क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो व्हेन आई एम बाइंग तो मेरे को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है उसको बाय करने के लिए कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर मतलब आप कस्टमर को कन्वर्ट बेटर तरीके से कर पाते हो बिकॉज ही हैज़ एन इमोशन क्रिएट ट्रिगर्ड। आपको ये भी पता, कुछ स्टडीज़ मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो, बट 85% ऑफ परचेज हैपन ऑन इमोशनल कनेक्ट, दैट इज राइट। फिर आप उसके पीछे एक लॉजिक भी क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप लॉजिक एंड इमोशन दोनों क्रिएट कर पा रहे हो फ्रॉम जब वो बाय कर रहा है कस्टमर, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ फैशन वाइट शर्ट मे बी 5000 ब्रांड्स बना रहे हो, तो वो डेनिसन की वाइट शर्ट क्यों खरीदे? दैट्स द क्वेश्चन ना। ये डेनिसन का एक जो ब्लैक ट्राउजर आता है एंकल फिट, वो जिसके मतलब 30,000 रिव्यूज़ हैं, इतने लोग खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे उनको कनेक्ट मिल रहा होगा ना। तो अगर मेरे को उसका कन्वर्जन बढ़ाना है, मैं कह रहा हूँ कि अभी आज वो 100 पीस बिक रहे हैं पर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे को उसको 150 करना है या 120 पीस लेकर आना, 20 यूनिट्स बढ़ाना है, 20% उसको इंक्रीज करना है, तो वो एज कहाँ से ला सकता हूँ? बाई स्टोरी टेलिंग की इस ब्रांड की खासियत क्या है, व्हाई इट हैज़ बीन इमोशन, तो वो चीज़ है। तो लाइक टेलिंग एन स्टोरी, जैसे कि मैं जॉर्डन एयर देख रहा था, मूवी अबाउट जॉर्डन, दे सेड a shirt is a shirt, the shoe is a shoe until someone wears it, right? Someone important wears it. हाँ, तो then again they made a good twist about it. Yes. And I was discussing with one of my friend. So the twist was कि the first अच्छा लगा ये सुनने का, shoe is a shoe until someone wears it. But it does not only gives meaning to you, मतलब that's referring Jordan. Okay. But then coming back, it's not giving meaning to Jordan, but it is giving it to people who wants to feel like Jordan. Yeah. Right? The brand. So we understood how storytelling happens. This is the learning, and I learned it from the movie. So that's what we're. So I started thinking, yeah, what we can think from a shirt point of view, this storyline, and it impacted me, and we just made a thank you card saying something like this, but we twisted in our own way, where we said a shirt is a shirt, or a shirt is just a piece of cloth until someone wears it. But then we said it does not only give meaning to you. It does not gives meaning to you, but it also gives a meaning to people who are behind it and making it with their hands and putting their beautiful, right? Because सोचो वो छोटे-छोटे जो गरीब लोग हैं, छोटे-छोटे शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है काम करने के लिए, कुछ भी नहीं है, वो ना बड़े शहर जा सकते हैं, ना उनको समझ में आता है, बट आज उनके घर में खाना आ रहा है या उनको लाइवलीहुड मिल रहा है,
वो एक समझ लो बड़े शहर में सबको जाके फिर वहाँ पे आप समझ लो बहुत चैलेंजिंग उनके लिए सर्वाइव करना पहले 1 साल। True. आज उनका घर है यहाँ पे, कोई खर्चा नहीं है, उनको कहीं जाना नहीं है, आज उनको एक ऐसा बिजनेस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज वो खुश है। आज मेरे पास लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 2014 से आज भी मेरे पास 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ को 7 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, बिकॉज दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ हमें जो पैसा चाहिए, जो मेरी लाइवलीहुड है। अगर मैं आज दिल्ली जाऊँ, अगर मुझे वहाँ पे भी 10,000 रुपये की नौकरी देते बहुत अच्छा लगता है सुन के। मैं अगर आज उनको वही चीज़ 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000, 12,000 रुपये में अगर यहाँ पर दे दूँ तो उनके लिए वो ज़्यादा बेटर होता है। वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका घर यहाँ पे है, उनका खाना पीना, आना जाना खर्चा होना, वहाँ पे उनको एक कमरे के अंदर 6-6 लोग सो रहे हैं, खाने का नहीं पता, वो नीचे जाके खा रहे हैं, फिर कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो वी रियलाइज दिस थिंग, नाउ वी स्टार्टेड टेलिंग दीज स्टोरीज कि अगर आप वो शर्ट पहनो तो जब वो बाय कर रहा है उसके दिमाग में ये भी तो थॉट आ रहा है ना कि यार मैं एक इंसान एक छोटे शहर में बैठ के मैं उसको भी अलाइव कर रहा हूँ। जैसे जब हम अभी नेशनल फोर्सेस के लिए होते हैं कि जब हम टैक्स भरते हैं तो यार वो हमारी डिफेंस में जाता है, यार उन लोगों के लिए करता है, तो हमें खुशी होती है चलो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं वहाँ पे लग रहा है। यही नहीं सोचते अकेला कि यार कोई खा जाएगा उस पैसे को। होता है ना कि ब्राइब में जा रहा है, ये जा रहा है, पर हम टैक्स देते हैं। जो लोग टैक्स देते हैं, आई नो कि पर्सनली आई ऑलवेज फील कि मैं बहुत टैक्स भरता हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि इट गोज फॉर द पीपल हु वर्क्स ऑन द बॉर्डर एंड सेव आवर कंट्री सो दैट वी लिव पीसफुली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे अंदर से फील हुआ। तो सिमिलरली मुझे लगा कि लोगों को जब ये चीज़ पता होगी कि यार आप जब H&M है, ज़ारा है, कोई भी बड़ा ब्रांड है, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, ग्लोबल बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, मुझे बहुत पहले अच्छा लगता था, बट अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा है क्योंकि वी एज ए इंडियन हमें समझना पड़ेगा एंड वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना कि यार क्या